रुकिए अपनी आवाज दीजिए, इसीलिए गेट आउट। थैंक यू सो मच। कोई वक्फ का इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी इस दुनिया में, तब से कुंभ हो रहा है। चाहे पंचर की दुकान हो, भंगार बेचो या अंडे ब्रेड बेचो, किसी भी जमीन पर अपना दावा ठोक दो, क्योंकि इन्हें पता है किसी भी जमीन पर दावा ठोक दो, सेकुलर पार्टियां जब अपने पक्ष में आकर खड़ी हो जाएगी तो हम केंद्र सरकार को चुका दिया करेंगे। और पिछली केंद्र सरकारें यही तो किया करती थी। मनमोहन की सरकार ने कितनी सारी जमीन इनके नाम कर दी, और ये वक्फ का कानून भी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तभी आया है। आज रेलवे और डिफेंस के बाद तीसरे नंबर की जमीन वक्फ की है। लेकिन ये जाहिल भूल जाते हैं कि अब केंद्र में सरकार बदल चुकी है। अब सरकार नहीं झुकेगी, इन्हें झुकाएगी, और न केवल झुकाएगी बल्कि ठुकाई भी होगी और पिटाई भी होगी। दोस्तों, आज की ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में डीडी न्यूज के अशोक श्रीवास्तव ने दो जाहिलों की कुछ ऐसे ही ठुकाई करी है। आप खुद देखिए और आनंद लीजिए वीडियो का। अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने जो बाकायदा वक्फ बोर्ड संशोधन, जो संविधान की किताबें लेकर घूमते हैं ना जो लोग, उन्होंने ऐसा किया कि विधानसभा के अंदर इसके ऊपर जो संशोधन कानून आ रहा है उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया। सोचिए, विधानसभा के अंदर, देश की संसद में जो कानून अभी बना नहीं है, जिस पर चर्चा चल रही है, उसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया कि यह आया तो गलत हो जाएगा। इस देश में वो लोग, इस तरह के लोग। और कल्याण बनर्जी कौन है? ये जो जेपीसी बनी है उस जेपीसी के मेंबर हैं। कल्याण बनर्जी जेपीसी के मेंबर है, जिम्मेदार पद पे हैं, टीएमसी के सांसद हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में सरेआम सड़क पर खड़े होकर माइक लगाकर एक सभा में बोला कि जहां 30, 40, 50 मुसलमान सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ लेते हैं ना, वो जमीन वक्फ की हो जाती है। तो सोचिए कि अगर इस देश में ऐसे सो कॉल्ड सेकुलर नेता इस देश में ऐसे हैं जो ये कह दे कि मुसलमान जहां पर नमाज पढ़ ले वो वक्फ की हो जाती है, तो कल को तो लोग उठेंगे, मुसलमान कहेंगे हमने तो ट्रेन में भी नमाज पढ़ी है, ट्रेन भी हमारी है, हमने जहाज में नमाज पढ़ी है, जहाज हमारा है, एयरपोर्ट हमारा है, रेलवे स्टेशन हमारा है, राष्ट्रपति भवन हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय हमारा है, यह सड़क हमारी है। और इनके पीछे तमाम सेकुलर पार्टियां खड़ी हो जाएंगी। ये कह तो सही रहा है, और इसीलिए इस तरह की हिमाकत होती है। ये एक जो संक्रमण है, एक रोग है जो काफी वर्ष पहले जो बाबर आए, अकबर आए और तमाम जो है काशी, मथुरा, अयोध्या, वहां पर कब्जा करने की नीति, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाने की जो नीति थी इनकी, 20,000 मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद बनाए गए। अब वो तरीका इनको मिल नहीं पा रहा। कुछ लोग जो उनके वंशज रह गए, तो ये तरीका क्या निकाला है? ये वक्फ बोर्ड। अच्छा, वक्फ बोर्ड को बनाया गया कि भैया दान दक्षिणा दे करके जो उसका सिस्टम में लोगों की मदद हो, उसके लिए बनाया गया था। मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो भीख मांग करके जो है वक्फ बोर्ड चल रहा था। लेकिन उस वक्फ बोर्ड को इन्होंने क्या बना दिया? उस वक्फ बोर्ड को इन्होंने ये समझ लिया कि वक्फ बोर्ड जहां उंगली रख देगा, हाथ रख देगा, वो जमीन हमारी हो जाएगी। अरे महाकुंभ के अंदर जिस प्रकार से आप समझिए, कुंभ मतलब कलश, जहां से अमृत छलका था, अगर वहां पर मुसलमानों की आस्था नहीं है, जब आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, मंदिर में आपकी आस्था नहीं है, डुबकी लगाने में आपकी आस्था नहीं है, जब किसी चीज में आपकी आस्था नहीं है, तो वहां पर आप विवादित बयान क्यों दे रहे हैं? अभी मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा कि वहां पर हमारे लोगों ने दुकान लगाई है, तो वो हराम नहीं है? जब आपका धर्म इजाजत नहीं देता, इस्लाम इजाजत नहीं देता, तो वहां पर पैसा कमाने के लिए आपका जो है वो आपको जो है मंजूर है। मुझे एक बात बताइए साफ साफ स्पष्ट रूप से मौलाना साजिद रशीदी, जब आपका धर्म, आपका ईमान इसकी इजाजत नहीं देता कि वहां पर जाकर के हम डुबकी नहीं लगा सकते, वहां पर नहीं जा सकते, तो ये पैगाम सारे मुस्लिम भाइयों को दीजिए। आप उल्टा बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें रोका जा रहा है। अरे भाई, आपका धर्म आपको रोक रहा है, आपको किसी ने रोका नहीं। मोहम्मद आसिफ जी, इस पूरे मसले पर आप क्या कहेंगे? कुंभ पहली बार नहीं बनने जा रहा 13 तारीख को, वर्षों से बनता चला आ रहा है। सरकारें कोई भी रही हो, कभी कुंभ को लेके विवाद नहीं हुआ। अभी विवाद क्यों हो रहा है? ये बात आप कहां से कह रहे हैं कि विवाद बताइए कब हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? नहीं है सर। नहीं, पिछले विवाद, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। नहीं, क्या विवाद हुआ? आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। कब विवाद हुआ? कब विवाद नहीं हुआ? पिछले कुंभ में कब विवाद हुआ? जब समाजवादी पार्टी ने आजम खान को बनाया था, तब कितने विवाद हुए थे? क्या विवाद हुआ? क्या महाकुंभ पूरी तरह सकून से निपटा? नहीं निपटा। सुनिए, बताइए महाकुंभ के अंदर क्या हुआ? थोड़ा रिसर्च करके बैठिए। रिसर्च करके बैठ रहा, थोड़ा महाकुंभ के अंदर क्या विवाद हुआ? रिसर्च करके बैठिए। क्या विवाद हुआ बताइए ना। 3 दर्जन लोगों की जानें चली गई, और ये अखाड़ा परिषद और सब लोगों का ओपन बयान है कि एक मुसलमान को कैसे बना दिया गया। ये अखाड़ा परिषद, जब इस देश में कोई पार्टी नहीं थी तब से हो रहा है कुंभ भाई। राजा महाराजा जब थे, और जब इस देश में कोई मुगल नहीं था, इस देश में कोई अंग्रेज नहीं थे, तब से हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के चश्मे से ही कुंभ को देखना चाहते हैं।
अरे कुंभ तो कैसी आस्था है जहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, कोई राजा नहीं था, तब भी हिंदू और सनातन के लोग जो है वो वहां जुटते थे और बड़े व्यवस्थित ढंग से कर लेते थे। कोई वक्फ का इस्लाम नाम की कोई चीज नहीं थी इस दुनिया में, तब से कुंभ हो रहा है। तो भी बात मैं फिर कह रहा हूं, एक बार नहीं 50 बार जब से पॉलिटिकल पार्टी, जब से आजादी के बाद, एक बार नहीं दर्जनों बार विवाद हुए हैं, दर्जनों तरह के विवाद हुए हैं कुंभ को लेकर। जो आज हम कुंभ को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर यहां बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जबकि चर्चा होनी चाहिए देश के हालात के ऊपर। आज दिल्ली में चुनाव है, उसको लेकर क्या बात किस कर रहे हैं? तरीके, लेकिन नहीं अरे चर्चा बताइए। हुई किस बात के ऊपर? जब कोर्ट ने कहा भारतीय जनता पार्टी के 3 एमपीओ को लेकर एफआईआर होनी चाहिए। अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने, अशोक जी कहा ना कोर्ट ने कहा ना इन तीनों के ऊपर एफआईआर चाहिए। लेकिन रातों रात उस जज का ट्रांसफर हो गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। शर्म आनी चाहिए हुकूमत को, हुकूमत आनी चाहिए हुकूमत को, इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए जो हुकूमत को जज के कानून की नहीं जवाब दीजिए। इनको स्क्रीनशॉट आइए, स्क्रीनशॉट आइए, चुनाव पे हिंदुओं का अपमान कर रहा है, चुनाव पे हमारी आस्था के साथ खेल रहे हैं। क्यों कानूनी हटाइए, चुनाव पे चर्चा कर रही है ना, इसीलिए गेट आउट। थैंक यू सो मच। हिंदुओं की जमीन पर, हिंदुओं के मेले पर कोई उंगली उठाए हम चर्चा ना करें, और अगर जिसको आपत्ति है उसको चुनाव की चर्चा में बुलाएंगे। भाई अगर आपको आपत्ति है कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, और क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि यही वो लोग हैं जो वक्त को हवा भरते हैं। मैंने कहा ना, और इसलिए मैंने कहा कि ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो आज वक्त के संशोधन के खिलाफ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस देश में उनकी राजनीति इसी से चलती है। जो लोग इसको लेकर सवाल उठाते हैं ना, आप उनकी मंशा देखिए। जिस वक्त जेपीसी में चर्चा चल रही थी, वही कल्याण बनर्जी जिनका बयान मैं आपको बता रहा हूं, जिन्होंने ये कहा कि जहां 4 मुसलमान नमाज पढ़ ले वो जमीन वक्फ की है, वही कल्याण बनर्जी ने जेपीसी की मीटिंग में, जेपीसी के जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर गिलास खींच के मारा था, कांच का गिलास उन्होंने तोड़ दिया था वहां पर, गुस्से में कि वक्फ के साथ चर्चा कैसे हो सकती है। यही पीड़ा अभी आसिफ जी को भी हो रही थी कि भाई वक्फ की चर्चा क्यों हो रही है, चर्चा किस पर? चुनाव पर करो भाई। दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, राजनीति तो वहां है। हिंदुओं को तो गाली देना हमारी शक्ल है, हम तो हिंदुओं को गाली देंगे, उस पर चर्चा क्यों करेगा कोई देश? साजिद रशीद जी बोलिए। देखिए अशोक जी, एक चीज समझ लीजिए, ये वक्फ का मामला है ही नहीं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तरफ से बयान नहीं है, वक्फ के किसी अधिकारी की तरफ से बयान नहीं है। ये एक आम आदमी ने बयान दे दिया कि सर वक्फ की जमीन है, तो वक्फ बोर्ड का मामला कहां से आ गया? आप उसको मानने को तैयार नहीं, ना राकेश जी उसको मानने को तैयार है। नहीं तो आप सर, आप एक बात सुनिए सर, एक बात सुनिए। मैं कह रहा हूं कि अभी आप कह रहे हैं मानने को तैयार नहीं, ये एक देश में एक जगह तो नहीं हो रहा ना। देखिए मैं आपको ये पेपर दिखा रहा हूं, मैं आपको दे दूंगा, मैं सुबह आकर दे दूंगा आपको, राकेश जी को भी भेज दूंगा। ये पेपर दिल्ली के हैं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं। दिल्ली में 250 बीघे जमीन है, 250 बीघा ये केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के पास है वक्फ की संपत्ति। हाँ, पूरी दिल्ली सर आपकी है सर। 250 बीघा क्यों कह रहे हो आप? आप कह दो अभी तो सर, अब आप उस एक मिनट नहीं, साजिद रशीदी जी उस दिशा में जाएंगे ना। अब अभी आप सुनिए ना, अभी आप कह रहे थे ना, एक मिनट रुकिए साजिद रशीदी, रुकिए एक मिनट रुकिए। अभी आपने क्या कहा था? एक मिनट अभी एक मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। अभी आपने क्या कहा था? आपने कहा था वक्फ ने दावा नहीं किया। अरे वक्फ तो देश की संसद के ऊपर दावा कर चुका कि संसद, जो नई संसद बनी है वो हमारी है। 250 बीघा की आप बात कर रहे हो? इस देश में जो वक्फ को असीमित, वक्फ बोर्ड को जो देश में असीमित ताकत दे रखी है, ये उसी ताकत का नतीजा है कि कहीं पर भी होता है तो आप उंगली रख देते हैं। ये उसी का नतीजा है कि संभल में चौकी बनेगी तो आप कहेंगे हमारी है, और अगर जो है प्रयागराज में कुंभ होगा तो आप कहेंगे हमारी जमीन पे कर रहे हैं। अरे आपका जमीन क्या आपके खालाजान लेकर आए थे यहाँ पे? क्या मुगल अपने सर पे लेकर आए थे जमीन? क्या ये बता दे एक बार। अशोक जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।